ये कहानी है एक ऐसे शख्स जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की जो एक भयानक महासागर में मछली पकड़ने के लिए निकलता है और उसके बाद बेरहम समुद्री तूफान में रास्ता भटक जाता है और फिर वही शख्स 339 दिन के बाद जिंदा वापस लौटा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। और उसके लौटने बाद फिर ऐसा क्या हुआ जो उसे जेल जाना पड़ा? अल्वारेंगा की कहानी को संदेहियों की शुरुआती आलोचना के बावजूद दुनिया भर में खूब प्रचारित किया गया। वह इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 साल से ज्यादा समय तक समुद्र में खोई हुई छोटी नाव में जीवित बचे रहे। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्री जल से ढकी हुई है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। नंबर 1 प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर और नंबर 5 अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों, इसमें प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 52 लाख 41,241 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल लगभग 6 करोड़ 38 लाख वर्ग मील है, अर्थात अटलांटिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है। इसमें विश्व के सभी महासागरों का 45.8% जल मौजूद है। ये पूर्व से पश्चिम में लगभग 19,800 किलोमीटर की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लगभग 15,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर भी है? इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है, अर्थात लगभग 14,000 फुट, तथा अधिकतम गहराई लगभग 36,201 फुट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है साल 2012 की। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रशांत महासागर का आकार चौंका देने वाला है। ये पूरी भूमि सतह से भी बड़ा है और ग्रह की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता है। कुछ छोटे लेकिन अलग-थलग द्वीपों को छोड़कर यह क्षेत्र मुख्य रूप से निर्जन है, जिसका अर्थ है कि यदि आप यहाँ खो जाते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई भी आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जो जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा के जीवित रहने की कहानी को और भी अधिक दिलचस्प बनाता है। अब वह समुद्र में फंसे सबसे लंबे समय तक अकेले जीवित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता है। अल्वारेंगा समुद्र में भटक गया था, लेकिन किसी तरह वह प्रशांत महासागर में 439 दिनों तक जीवित रहने में सफल रहा और लगभग 6,700 मील की यात्रा की। लेकिन प्रशांत महासागर में अकेले और भटकते हुए वह कैसे जीवित रहा? इस सवाल का जवाब 2012 में उसकी दुर्घटना की शुरुआत में मिल सकता है। अल्वारेंगा एक कुशल मैक्सिकन मछुआरा है और 17 नवंबर 2012 को वह और एजेकिएल कॉर्डोबा नामक एक अन्य मछुआरा अपनी छोटी डोंगी पर सवार होकर कोस्टा अजुल के छोटे से मैक्सिकन प्रशांत तट के गांव से रवाना हुए। वे केवल 30 घंटे तक मछली पकड़ने का इरादा रखते थे, इसलिए उनकी नाव काफी छोटी थी और आगे आने वाली मुसीबत के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें पता था कि तूफान आने वाला है, फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया और तट से 120 किलोमीटर दूर चले गए। तट से निकलने के तुरंत बाद एक तूफान ने उनकी नाव पर हमला कर दिया। जहाज रास्ते से भटक गया और मोटर और उसमें मौजूद ज्यादातर उपकरण नष्ट हो गए। रेडियो के विफल होने से पहले अल्वारेंगा किसी तरह से सुपरवाइजर को अपनी स्थिति बताने में कामयाब रहे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। जब तूफान आया और उनकी डोंगी के नष्ट होने का खतरा था, तो 2 मछुआरों ने अपने मछली पकड़ने के जाल काट दिए और जो कुछ भी पकड़ा था उसे फेंक दिया, साथ ही अपने अधिकांश उपकरण भी, ताकि वे अधिक गतिशील हो सकें। वे तट के करीब थे, इसलिए वे वापस लौटने के लिए बेचैनी से तूफान को चीरते हुए भागे। हालांकि दुर्भाग्यवश उन पर तब प्रहार हुआ जब उनका इंजन बंद हो गया और एक बहुत तेज तूफान ने उनकी नाव को वापस समुद्र में धकेल दिया।
विनाशकारी तूफान 5 दिन और रात तक जारी रहा। अल्वारेंगा और कॉर्डोबा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ हैं या तूफान रुकने पर घर कैसे जाएं। उनके पर्यवेक्षक ने कई दिनों तक उनकी तलाश के लिए एक खोज दल का गठन किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी नाव प्रशांत महासागर में दूर तक पहुंचती गई, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता गया। नतीजतन उन्हें 5 दिन बाद ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी नाव बहुत छोटी थी और वे हर तरह से एक विस्तृत महासागर के अलावा किसी और चीज से घिरे हुए थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे विमान से लगभग निश्चित रूप से कभी नहीं देखे जाएंगे। नतीजतन वे अपनी नाव के ऊपर उड़ने वाली छोटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को पकड़कर अपना पेट भरने के लिए मजबूर थे। यह देखना स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में कोई कैसे पागल हो सकता है। वे महीनों तक तैरते रहे, बारिश के पानी पर निर्भर रहे और समुद्री जीवों को पकड़ते रहे। लेकिन अल्वारेंगा के दोस्त ने 4 महीने बाद सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसने खाना छोड़ दिया और भूख से मर गया। अल्वारेंगा ने स्वीकार किया कि उसने भी छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वह दृढ़ रहा। अल्वारेंगा अचानक अकेला हो गया और शून्यता के बीच फंस गया। जहां तक नजर जाती थी, कोई भी अन्य इंसान दिखाई नहीं देता था। वह विशाल प्रशांत महासागर में एक छोटा सा स्थान था। उसने हर जहाज को संकेत देने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। 11 महीने बीत गए और अल्वारेंगा ने अपनी छोटी सी डोंगी में विशाल प्रशांत महासागर में 8000 किलोमीटर की यात्रा की। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास खुद को गर्म धूप से बचाने के लिए सिर्फ एक स्वेट शर्ट थी। हालांकि 2014 में उसने अपनी नाव के पास एक नारियल तैरता हुआ देखा। उसे लगा कि किनारा करीब है और थोड़ा और तैरने के बाद वह एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गया। वह आखिरकार अपनी डोंगी से बाहर निकला और किनारे पर तैर गया, जहां उसने एक घर देखा और दरवाजा खटखटाया, जहां वह 439 दिन पहले मैक्सिको में अपने शहर को छोड़ने के बाद से पहली बार किसी इंसान से मिला। साल्वाडोर अल्वारेंगा को आखिरकार बचा लिया गया और उसे उसके मूल देश अल साल्वाडोर वापस लाया गया। उसका अस्पताल में इलाज किया गया और वहां वह पूरी तरह से ठीक हो गया। वह 439 दिनों तक अपना दिमाग खोने के कगार पर था। अल्वारेंगा के अनुसार आपको केवल एक ही जीवन मिलता है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।